जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल बीनीत ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के सभी विषय से कुछ प्रश्न जो है महत्वपूर्ण जो है एग्जाम के व्यू से उस के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो भी प्रश्न यहीं पे इसका उत्तर भी है। चलिए हम बारी बारी से सही प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास इतिहास का पहला प्रश्न कहा कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाती है ना। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाती है, तो इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त पहले कांग्रेस की स्थापना है ना, क्योंकि इससे पहले 1885 से पहले हमारे पास कोई भी पार्टी नहीं थी। तो 1885 में 1885 में क्या है कि 1885 में एक पार्टी का गठन होता है। एक पार्टी का गठन होता है जिसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में INC भी कहते हैं। INC भी कहते हैं। INC क्या कहते हैं? INC, ठीक है। INC कहते हैं ना, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम INC कहते हैं। फिर है इसके संस्थापक हैं। इसके संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे और इस पार्टी के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि वेमेश चंद्र बनर्जी बने थे। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। देखिए, हम पहले ही बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, है ना। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। A.O. ह्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A.O. ह्यूम, है ना। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? A.O. ह्यूम हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, है ना। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा 1920 में। क्या हो जाएगा? 1920, है ना। चलिए हम अगला बात कर लेते हैं। फिर कह रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, है ना। कह रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1930 में। क्या हो जाएगा? 1930 में। फिर अगला हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा 1942। क्या हो जाएगा? 1942। इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा, है ना। इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा 1942। फिर अगला हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, है ना। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा 19 में। देखिए, इसका एक एक प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हो जाएगा? 1919। अगर हम बात करें इसकी पूरे तो कब हुआ, तो हम कह सकते हैं 13 अप्रैल, है ना। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, है ना। कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्या। ये जलियांवाला बाग जो है पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर अगला हम प्रश्न की बात करेंगे कि दांडी मार्च किसने किया, है ना। कह रहा है कि दांडी मार्च किसने किया, तो दांडी मार्च किसने किया, तो इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा गांधी जी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा दांडी मार्च किसने किया, तो गांधी जी ने किया। फिर है साइमन कमीशन भारत कब आया, है ना। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। कब आया? 1928 में। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो हम कह सकते हैं साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। कब हुआ? 1927 में। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय के। और उसी समय लाला लाजपत राय ने नारा दिया था साइमन गो बैक, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा करो या मरो का नारा किसने दिया, है ना। कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई, है ना। कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई, इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा 1931 में। कब दिया गया था? 1931 में, है ना। याद रखिएगा कब दिया गया? 1931 में। अब देखिए, अब हम बात करेंगे भूगोल से, है ना। भूगोल से सभी विषय से कुछ कुछ प्रश्न लिया गया। अब है भूगोल से। यहाँ पे कह रहा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन नदी है? गंगा नदी। लेकिन हम बात करेंगे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन हो जाएगा, तब ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे पास प्रश्न पूछा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा गंगा नदी। फिर एक काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है ना। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। फिर अगला है भारत में मानसून किस दिशा से आता है ना। तो भारत में मानसून जो आता है वह दक्षिण पश्चिम से आता है। किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम से आता है। इसका राइट उत्तर
बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, है ना। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, बी। फिर अगला है कि सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है ना, कह रहा है कि सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा, मेघालय, यानी कि मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। फिर अगला हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल में कहा, तो क्षेत्रफल में राजस्थान हो जाएगा, लेकिन अगर हम जनसंख्या में बात करेंगे तो जनसंख्या में यूपी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यूपी, मतलब कि उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कि जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल में राजस्थान। लेकिन अगर हम बात करें कि जनसंख्या घनत्व, है ना, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है, तो बिहार का है। किसका है, बिहार का। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है, बिहार का, और सबसे कम जो है राजस्थान का है। सबसे कम किसका है, राजस्थान का, है ना। तो ये सब प्रश्न याद रखिएगा, किसका है, राजस्थान का, है ना। फिर अगला है किसका हो जाएगा, राजस्थान का, है ना। अब देखिए अगला कह रहा कि चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन है ना। चाय उत्पादन में भारत के प्रमुख राज्य जो है असम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असम, है ना, क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। चाय उत्पादन में भारत के प्रमुख राज्य कौन हो जाएगा, तो असम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असम। तो यहाँ पे जो प्रश्न था कि भारत में चाय उत्पादन प्रमुख राज्य कौन है, तो हम पहले बता चुके, इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा, असम, क्या हो जाएगा, असम। अगला है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, तो इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। चलिए हम आगे प्रश्न में, पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र है ना, पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन हो जाएगा, तो असम। इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा, असम। फिर अगला है किस मिट्टी में जल साधारण क्षमता, है ना, किस मिट्टी में जल साधारण क्षमता अधिक होती है ना, तो इसका राइट उत्तर डी हो जाएगा, काली मिट्टी, क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। फिर अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है ना, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए अगला है नागरिक शास्त्र, है ना, सिविक्स, मतलब कि राजनीतिक शास्त्र भी जिसे हम कह सकते हैं। अब है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। देखिए दोस्तों, भारत का संविधान जो है, इसमें तो राइट उत्तर 1950 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50। लेकिन अगर हम डेट की बात करेंगे तो भारत का संविधान जो है वह 26 जनवरी, कब, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ, 1950 को। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि भारत का संविधान कब बना, है ना, भारत का संविधान कब बन के तैयार हुआ, तो हम कह सकते हैं 26 नवंबर। कब, तो 26 नवंबर 1949 को। कब बना, 1949 को बन करके तैयार हो गया, है ना। भारतीय संविधान कब बना, 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया। फिर अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है ना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। देखिए लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष की। लेकिन अगर हम बात करेंगे राज्यसभा किसकी, तो राज्यसभा, है ना, राज्यसभा, तो राज्यसभा के सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुना है। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। फिर भारत के राष्ट्रपति, है ना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो निर्वाचन मंडल। कौन हो जाएगा, निर्वाचन मंडल। लेकिन चुनाव कौन कराता है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं चुनाव आयोग। लेकिन भारत के राष्ट्रपति, है ना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो निर्वाचन मंडल कराता है। फिर भारत में कितने मौलिक अधिकार है, भारत में कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने हैं, 6, है ना, कितना है, 6। फिर है पंचायती राज प्रणाली किससे जुड़ी है ना, कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली किससे जुड़ी है, तो हम कह सकते हैं स्थानीय शासन, मतलब इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। भारत एक कैसा देश है, भारत एक कैसा देश है, तब भारत लोकतांत्रिक देश है। देखिए हम लोग, मेरा देश है भारत 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र हो गया, है ना। इससे पहले हमारा देश भी राजतंत्र था, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। अगला है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, है ना, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा राज्यसभा को क्या कहते, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते। क्या कहते, उच्च सदन कहते हैं ना, राज्यसभा को क्या कहते, उच्च सदन कहते हैं। फिर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है ना, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, है ना, भारत का जो है
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। क्या? अशोक स्तंभ। फिर है, अब देखिए अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। क्या? इकोनॉमिक्स का, है ना। इसमें कह रहा है कि भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? तो कृषि पे आधारित है। इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। क्या? बी। फिर है बेरोजगारी का मतलब है। बेरोजगारी का मतलब है काम का अभाव। बेरोजगारी का मतलब क्या है? काम का अभाव, है ना, काम का अभाव। फिर अगला हो जाएगा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? क्या कह रहा है कि बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो बैंक का मुख्य कार्य धन जमा और ऋण देना है। धन जमा और ऋण देना है। जीडीपी का क्या मतलब है? तो जीडीपी का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का क्या मतलब है? सकल घरेलू उत्पाद। फिर अगला प्रश्न हो जाए मुद्रा क्या है? तो लेन देन का माध्यम। लेन देन का माध्यम मुद्रा कहलाता है ना। लेन देन का माध्यम मुद्रा है। भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक है, जिसको हम एसबीआई कहते हैं, है ना। भारत में सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, जिसको हम एसबीआई कहते हैं। बचत का क्या महत्व है? तो भविष्य के लिए सुरक्षा, है ना। बचत का क्या अर्थ है? भविष्य के लिए सुरक्षा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? तो कृषि पे आधारित है। किस पे आधारित है? कृषि पे। फिर अगला है महंगाई का मतलब है ना। महंगाई का मतलब क्या है? तो वस्तुओं के दाम बढ़, है ना। कहते हैं ना कि वस्तु के अगर दाम बढ़ जाते तो कहते हैं ना कि महंगाई बढ़ गया। फिर उद्योग का मुख्य उद्देश्य उत्पादन होता है। उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन। फिर अगला है मिश्रित प्रश्न है ना। अब देखिए मिश्रित है मतलब मिला हुआ, सभी विषय से 10 गो प्रश्न। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से। किससे है? कृषि से। देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, मतलब कि खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, है ना। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फिर अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। फिर भारत का राष्ट्रीय खेल, है ना। राष्ट्रीय खेल मतलब कि परंपरागत क्या माना जाता है? तो हॉकी को माना जाता है। और बिहार के कबड्डी। भारत के हॉकी और बिहार के राजकीय खेल होता है कबड्डी और भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी। संयुक्त राज्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1945 में। कब हुई? 1945 में। अब है कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। कब है? कहाँ? नई दिल्ली। बिहार की राजधानी पटना, है ना। बिहार की राजधानी पटना। और भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का सबसे बड़ा महासागर, है ना। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो गोल है। देखिए ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।